वेलकम टू प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्हाट इज़ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड जो है प्रोपगेट कैसे करती है, यानी कि वो बढ़ती कैसे है, आगे कैसे जाती है। ठीक है, जब वो एक जगह से प्रोड्यूस होती है तो वो आगे तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो जब साउंड एक जगह से प्रोड्यूस होती है तो वो आगे कैसे ट्रैवल करती है, वो करती है पार्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स मदद करते हैं, हेल्प करते हैं साउंड की प्रोपोगेट करने में। प्रोपोगेट यानी कि बढ़ने में, आगे जाने में। ठीक है, वो कैसे मदद करते हैं, हम देख चुके हैं कि साउंड जो है प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन क्या है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। रैपिड टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है कि रैपिडली, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे जाना, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। ठीक है, तो इसी मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। तो जब ये साउंड एनर्जी निकलती है तो जहाँ से भी ये साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो सबसे पहले जो पार्टिकल्स उस एनर्जी से टकराते हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ज़ोर से। ठीक है, वो सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, ज़ोर से वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट यानी कि आगे जाके फिर पीछे आते हैं, आगे जाके फिर पीछे आते हैं। और जब वो आगे जाते हैं तो वो आगे वाले पार्टिकल्स से क्या करते हैं, टकराते हैं। और टकराने से जो एनर्जी है वो दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है जिनसे वो टकराते हैं। ठीक है, जब दूसरे पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ज़ोर से। और ज़ोर से वाइब्रेट करने की वजह से वो भी ज़ोर से आगे जाते हैं और फिर से आगे मौजूद पार्टिकल से वो भी फिर से टकराते हैं। ठीक है, तो इसी वाइब्रेशन की वजह से बार बार पार्टिकल्स का क्या होता है, कोलिजन होता है, वो टकराते हैं और फिर वापस अपनी जगह में आते हैं। ठीक है, पीछे जाके फिर वापस अपनी जगह में आते हैं। तो ऐसे होने पर क्या होता है, दो तरह के एरियाज जो हैं वो बन जाते हैं एयर के पार्टिकल्स के बीच में। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, वाइब्रेट करके वापस अपनी जगह में आगे हैं। ठीक है, आ चुके हैं। और यहाँ पे पार्टिकल्स अभी क्या कर रहे हैं, अभी भी कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये जो थर्ड सेट के पार्टिकल्स हैं ये फोर्थ सेट के पार्टिकल्स से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह के रीजन्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, दो तरह के एरिया बन रहे हैं। एक ये वाला एरिया जहाँ पे पार्टिकल्स आराम से अपनी जगह में हैं, अपनी जगह में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और खुले खुले हैं आराम से। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत टाइटली एक साथ इकट्ठा हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के जो रीजन्स हैं, दो तरह के एरियाज बन गए हैं पार्टिकल्स ऑफ एयर के बीच में। इन्हीं एरियाज के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो ये एरिया है जहाँ पे पार्टिकल्स वापस टकरा के अपनी जगह में आ चुके हैं और आराम से अपनी जगह में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस एरिया को बोलेंगे रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन वाले एरिया में जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो क्या है, लो। यानी कि पार्टिकल्स अब इकट्ठा बहुत सारे एक जगह में, घनापन नहीं है। ठीक है, पार्टिकल्स आराम से खुले खुले घूम रहे हैं। ठीक है, और पार्टिकल्स दूर दूर हैं जिसकी वजह से प्रेशर भी क्या है, कम है। प्रेशर क्या है, लो है, और डेंसिटी भी लो है। तो वो एरिया जहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही लो है उसे क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। और वो एरिया जहाँ पे डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई हुई है पार्टिकल्स की और प्रेशर भी बढ़ गया है, डेंसिटी बढ़ने की वजह से प्रेशर भी बढ़ गया हुआ है पार्टिकल्स के बीच में, उस एरिया को हम बोलेंगे कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन क्या है, वो एरिया जहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों हाई है। और रेयरफैक्शन वो एरिया जहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही क्या है, लो है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन का।